हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हमारे पूरे परिवार की ओर से आप सभी के परिवार को शुभ दीपावली। दीपावली का एक ऐसा त्योहार होता है, चारों तरफ जगमग पटाखे, दिए, रोशनी और खुशियों का त्योहार है। मेरी यही मनोकामना है कि मेरे सभी दोस्तों के घरों में इसी तरीके से ढेर सारी खुशियां आए और आपका जीवन यूं ही जगमगाता रहे। दीपक जलाए गए हैं, पूजा की गई है। आज का जो हमारा ब्लॉग है दीपावली स्पेशल थाली ब्लॉग है और हम लोगों ने आज के दिन क्या क्या किया, कहाँ कहाँ कैसे कैसे रंगोली बनाई गई है। आज पूरा घर दीपक, दिए की रोशनी और रंगोली से सजा हुआ है हमारा घर। तो आज का जो हमारा ब्लॉग है यही है। आइए देखते हैं आज हमने क्या क्या बनाया, क्या खाया और सारा दिन क्या किया। इतने दिनों से दीपावली की तैयारियां हो रही थी, घरों में साफ सफाई, दिवाली का फराळ बन रहा था, रंगोली की प्रैक्टिस की जा रही थी। फाइनली आज वो दिन आ गया। सुबह से काम काम काम, मतलब घर पे जितने भी लोग हैं कोई कुछ काम कर रहा है, तब जा करके काम समय से पूरे हुए। सुबह झाड़ू लग गई थी, फिर मैंने नहा लिया। रोज वाली देवघर की पूजा होती है। शुभी ने पोछा लगाया, जल्दी जल्दी सब काम निपटाए, क्योंकि पोछा लग जाए फिर रंगोली बनानी थी हम लोगों को। क्योंकि रंगोली बन जाए और फिर अगर पोछा लगाया जाए तो बाई चांस हल्की सी भी कपड़ा टच हो जाता है रंगोली से तो पूरी बिखर के खराब हो जाती है। फिर जो रंगोली बनाता है उसे कितना दुख होता है ना। और जो तोरण लगाने थे वो हम लोगों ने पहले से लगा लिए थे, एक दिन पहले ही झालरें लगी हुई थी। और मोग, ये जो झंडू के फूल होते हैं ना, गेंदे के फूल, जिनका आर्टिफिशियल लड़ थी तो वही लगाई गई हैं। और शुभी बना रही है रंगोली। हॉल में ये जो दगड़ रखा हुआ है ब्लैक वाला पत्थर, तो इस साइड कर दिया मैंने दरवाजे के बगल से, क्योंकि वहां दरवाजे के सामने से इतनी तेज हवा आती है ना तो रंगोली थोड़ी थोड़ी बिखर जाती है। अब चूंकि सुबह बनाना था, ये स्वास्तिक बनाया है शुभी ने, तो पहले प्लेन ऐसे स्वास्तिक बनाया, फिर फोक की हेल्प से उसको ऐसे जिगजैग कर दिया। बैंगल्स रख करके डॉट्स बनाए हैं, तो इन डॉट्स को भी अगर आप बर्ड से या फिर टूथपिक की हेल्प से ऐसे खींच देते हैं ना तो ऐसे फूल जैसा बन जाता है। तो वही करना था। तो ये देखो पेंसिल से शुरू इस तरीके से करिए। ये यूज्ड पेन है, हाँ पेन, पेंसिल, बर्ड्स किसी से भी कर सकते हैं, टूथपिक से भी खूब अच्छे से हो जाता है। तो एक फ्लावर वाली शेप बन जाती है। फिर बीच में जैसे शेडिंग करनी है तो येलो में ग्रीन कर दिया, उसको उंगली से ऐसे फैला दिया। फिर बीच में आप दूसरा कलर भर सकते हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं और स्वास्तिक बन गया। तो स्वास्तिक इजी रंगोली होती है, बस थोड़ा सा उसको कलरफुल बना दिया है और थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया। और यहाँ पर डॉट्स फिर से ग्रीन कलर के बना रही है, वो हाफ सर्कल जैसा। और ये बॉटल आती है जिसमें रंग भर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी रंगोली बनानी थी, दरवाजे पे भी बनानी है, घर के अंदर हॉल में ये बनाते हैं हम लोग। कहीं जगह नहीं ना, फ्लैट में एक्चुअली बड़ा स्पेस नहीं है। और जो कॉमन प्लेस है गेट के बाहर वाला, मैंने वहां रंगोली बनाने का सोचा था कि दोनों घरों की एक साथ बड़ी सी रंगोली बना लेंगे। तो वहां पर ना हवा बहुत तेज है, इतनी तेज हवा कि पूरा वो फैल जाता है। तो स्वास्तिक बनाया है, लक्ष्मी जी के चरण बनाए हैं और छोटे छोटे से स्वास्तिक। एक चौकी रखती हूँ मैं हमेशा टीवी के जो नीचे रखी रहती है चौरंग, उसमें इस तरीके से बॉर्डर बना करके शुभ दीपावली बनाया, चरण बनाए, स्वास्तिक बनाया। और गेट के बाहर छोटा सा पत्थर है जहाँ पे तुलसी जी पहले रखते थे, वहां पर भी एक कलर रंगोली बनाई। और ये सिलेंडर यहाँ कॉर्नर में रखा हुआ है, जिसका सिलेंडर का कवर लगाया था तो मैंने बताया ही था। घर में पोछा लग गया है, रंगोली बन गई है। सुबह की जो साफ सफाई होती है वो हो जाना और रेगुलर वाली जो पूजा होती है। और जो सीढ़ियों पे फूल लगे हैं ना वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और स्टिकर लगाया है। बाकी मैंने रंगोली का बाहर ही रखा डब्बा, क्योंकि अगर भी सीढ़ी में भी रंगोली बनानी होगी या गेट पर जाकर के मेन गेट में एंट्रेंस में रंगोली बनानी है तो बार बार रंगोली का डब्बा निकालो ले जाओ। इससे अच्छा बाहर ही रख दिया मैंने कि जिसको भी लगेगा तो ले लो और इसी से शुरू कर लेंगे हम लोग। और बालकनी में तो बनी हुई थी रंगोली और ये पूरा घर साफ सुथरा हो गया। कल ही मैंने टेबल में कवर भी लगाया था और व्हाइट कर्टन डाले थे, तो वो वीडियो तो मैंने दिखाया ही था, सामान पूरा लगाया था। और सबसे पहले साफ सफाई, सजावट और उसके बाद फिर सवाल होता है खाने की तैयारी। नाश्ता हो चुका है पहले ही, तो नाश्ते में ये था कि शॉर्टकट में ही सब बच्चों को दूध दे दिया, ब्रेड बटर रखा था और दिवाली का फराळ इतना रखा है ना, नाश्ता, चकली और सेव चूड़ा, वही सब खा सकते हैं।
तो खाने की तैयारी शुरू करती हूँ मैं। तो नाश्ते के बाद सारे बर्तन धुल गए थे। दूध का भगोना मैंने बाहर निकाल के रखा था क्योंकि खीर बनानी है, और ड्राई फ्रूट्स निकाल के रखे। जो ड्राई फ्रूट्स यूज करने खीर में वो काटे गए हैं। और सबसे पहली शुरुआत रसोई की मैं करना चाह रही थी, तो खीर बनानी थी मुझे। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स काटे हैं, कढ़ाई रखी है गैस पर, दूध बाहर निकाल के रखा है, कल का दूध भी रखा है और पहले का भी दूध बचा हुआ है। सर्दी जुकाम हो रखा था बच्चों को भी, तो दूध नहीं पीना चाह रहे थे, तो वो भी बचा हुआ था। और चावल मैंने भिगो के रख दिए थे सुबह ही, तो पानी से धो करके रखे थे। ऐसे अंदाज से डाले होंगे 4 चम्मच के करीब, और ड्राई फ्रूट्स ये सब बारीक काट करके रखा है। अब कढ़ाई में ऐसे 3-4 चम्मच करीब घी डाला है, जिसमें ड्राई फ्रूट्स मैं भून लूंगी और चावल को भी उसी में भून लेंगे। मैं गुड़ वाली चावल की खीर बनाऊंगी, खाने में टेस्टी भी होती है और हेल्दी भी होती है, और एकदम गाढ़ी सी खीर बनाना चाहती हूँ। दूध डाल दूंगी ज्यादा सा। तो बस घी डाल करके पहले ड्राई फ्रूट्स भून रही हूँ मैं। बारीक काट करके मैंने डाला है काजू, बादाम, किशमिश, चिरौंजी और मखाने। आज मैंने नारियल नहीं डाला है। और ये भीगे हुए चावल है ना, तो इनको मैं हल्का सा ऐसे मसल दे रही हूँ। भीगे हुए हैं, वो हाथों से ऐसे मसल दिया तो एकदम बारीक हो जाते हैं। पहले ही वो बारीक वाले चावल हैं, खीर वाले, तुलसी भोग, और अगर उनको हल्के से रगड़ दिया तो वो और भी बारीक हो जाता है। फिर इसमें खुशबू बहुत अच्छी होती है इस चावल में, तो खीर का स्पेशल चावल होता है। खीर टेस्टी भी होती है, बारीक बारीक सा दाना रहता है। ये दूध डाल रही हूँ मैं इसमें, बासी वाला दूध, यानी कि पिछले दिन वाला दूध, वो डाल दिया है। और बाकी और नया वाला जो दूध रखा है वो भी डाल रही हूँ। टोटल 2 लीटर दूध मैंने पूरा इस खीर में डाल दिया। ये कढ़ाई 2 लीटर दूध तो पूरा फुल आ जाता है, थोड़ा ज्यादा ही वहां होगा शायद, अंदाज से मैंने डाल दिया है। और अब मैंने पनीर के क्यूब्स काट करके रखे हैं, और इसको मैं हल्दी और लाल मिर्ची लगा करके रख रही हूँ। तो थोड़ी देर के लिए रखे रहने देंगे हल्दी और मिर्च लगा करके। इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डाला है मैंने, और अब इसमें दही भी डालेंगे। तो दही और कसूरी मेथी, हल्दी मिर्च लगा के रखेंगे। इसको हल्का सा फ्राई करूंगी मैं, तो बहुत ही अच्छा सा उसका टेक्सचर आता है। और मैं बिना प्याज लहसुन का खाना बनाने वाली हूँ, क्योंकि आज जो भोग बना रही हूँ मैं, शुरुआत कर रही हूँ खाने की, तो ये दिवाली थाली बन रही है हमारी। मतलब आज भोग हम यही वाला लगाएंगे नैवेद्य के लिए। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच करीब दही भी डाली है पनीर में, अच्छे से मिक्स कर दिया है दही डाल करके। तो मसाले के साथ में पनीर रख देंगे हम थोड़ी देर के लिए, तब तक मैं और दूसरे भी काम कर लूंगी। यही टारगेट था। ये दही मैंने कल जमाई थी, तो एकदम अच्छे से सेट हो गई है, इसलिए अभी फ्रिज से निकाला। तो देख रहे हो आप, एकदम गाढ़ी सी दही है। विंटर सीजन में दही जमाने के लिए किसी भी गर्म जगह पे रखें। 1 चम्मच दही डाली थी मैंने, दूध को हल्का सा गुनगुना किया था। और इन दिनों मैं माइक्रोवेव के अंदर भी रख देती हूँ दूध को, दही डालने के बाद, तो दही जल्दी जम जाती है। या फिर अगर रेगुलेटर है तो उसके ऊपर भी रख सकते हो आप। अब मैंने दही में डाला है रायता मसाला 1 चम्मच, जो कि मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। और ये है लाल नमक, पिंक सॉल्ट, ये डाल दिया है स्वाद के अनुसार, रायते में अच्छा लगता है। और ये है पुदीने का पाउडर, जो कि मैंने पीस के रखा था सुखा करके, तो ये बिल्कुल थोड़ा सा डाला है क्योंकि खूब स्ट्रांग खुशबू है पुदीने की इसमें। और ये है भुने जीरे और सौंफ हींग का मसाला। वैसे तो रायते मसाले में सारी चीजें मिक्स हैं, लेकिन थोड़ा सा डाल दिया तो और फ्रेश सा फ्लेवर आ गया। और बूंदी डाल दी है। अब एकदम गाढ़ी है, क्योंकि दही इतनी गाढ़ी और बूंदी तो पानी सोख करती है सॉफ्ट होने के लिए, तो इसमें थोड़ा पानी भी डालेंगे। तो मैंने इसमें थोड़ा पानी भी डाल दिया है। पानी डाल करके अब मैंने तड़के पैन में तड़का बनाया है। राई, जीरा, हींग और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है, तो तड़का तैयार हो गया। और इस तड़के को डाल दिया है मैंने रायते के ऊपर। तो हमारा ये बूंदी का रायता तैयार हो गया है, एकदम गाढ़ा सा बूंदी का रायता है। और इसे ढक करके रख देंगे। बूंदी का रायता थोड़ी ही देर में बूंदी भीग जाती हैं, और ये बहुत ही जल्दी बनता है रायता। और खाना बनाऊं मैं पूरी सब्जी खीर रायता, तब वो कंप्लीट थाली लगती है मेरे को। तो यहाँ पर खीर पक रही है, दूध में उबाल आए, इस बात का इंतजार कर रही हूँ। आंच धीमी कर ली है। और अब मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के गरम किया है। दूसरे मतलब यहाँ पर इंडक्शन में शुरू किया है काम। इंडक्शन मेरा बजाज का है, बहुत बार बताया है, फिर भी कुछ लोग पूछते हैं। और ये नॉन स्टिक कढ़ाई रखी है मैंने, और इसमें जैसे तेल गरम हो गया है। और सरसों का तेल फॉर्च्यून का यूज किया है, फॉर्च्यून की बोतल मंगवाई थी, वो भरी हुई है, रिफिल किया है, जो दूसरी बोतल में डाला है।
और पनीर क्यूब्स डाल करके हल्का सा उनको फ्राई करेंगे। दही लगी हुई है ना इसमें और मसाले लगे हुए हैं, तो जो तेल में आ भी जाएगा तो इसी कढ़ाई में फिर हम सब्जी भी बना लेंगे। और जिस डोंगे में मैंने पनीर में हल्दी और मिर्ची और दही डाल के रखी थी, दही डोंगे में बची हुई है, उस दही का यूज हम सब्जी की ग्रेवी में कर लेंगे। तो मैंने बस सिर्फ पनीर पीसेस निकाल करके ही डाले हैं फ्राई करने के लिए, तो हल्का सा कड़कपन आ जाएगा, कोटिंग हो जाती है जो पनीर है। ताजा है तो ज्यादा उसको फ्राई नहीं होगा, लेकिन इतना तो हो जाएगा कि हल्का सा एक होता है ना बाहर से, हल्का सा कड़कपन आएगा। अब उसी कढ़ाई में मैंने डाला है 1 चम्मच जीरा, क्योंकि मैंने पनीर निकाल के रख लिए हैं, और थोड़ी सी हींग डाली है। हींग जीरे का तड़का लगाने के बाद बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाली है, और 1 चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ डाला है, और इसे डाल करके भून लेंगे। तो अदरक और हरी मिर्ची डाल करके भूना है हमने कढ़ाई पर, तेल डला हुआ है पहले वाला ही, और इसमें टोमेटो प्यूरी करके डाली है। तो 3 टमाटर थे, उनको मैंने पीसा है, और इसको भी इस तरीके से भून लेंगे। अब मैंने 1 चम्मच भुना हुआ बेसन डाला है, ये रोस्टेड बेसन है, ड्राई रोस्ट किया हुआ है। इससे खुशबू भी आएगी, मतलब सोंधापन रहेगा, भूनने से कच्चापन नहीं रहता है। और जो हमारी सब्जी है, प्याज में के बिना जो ग्रेवी चाहिए हमको, थिकनेस चाहिए, वो काम करता है इसमें। तो बस अब मैंने यहाँ पर सूखे मसाले में डाला है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर, ये 3 सूखे मसाले डाल दिए हैं। और इसके बाद इन सबको भूनना है हमें, तो आंच को धीमी ही रखेंगे। धीरे धीरे सूखे मसाले टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स होकर के भुन जाते हैं, तेल सेपरेट सा होने लगता है, और ये हमारी मसाला पनीर तैयार हो जाती है बिना प्याज लहसुन की सब्जी। मटर नहीं है इसलिए मटर नहीं डाला, अदरवाइज मटर जरूर डालती मैं। तो मटर पनीर तो खैर सबको पसंद ही होता है। तो आज ये मसाला पनीर बन रही है, और यहाँ पर मैं किचन किंग मसाले का यूज कर रही हूँ। आज इस सब्जी में मैंने घर का बना हुआ गरम मसाले का यूज नहीं किया है, थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए। कभी बाजार वाले मसाले भी डाले तो भी थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है, तो ये मैंने यही डाला है किचन किंग मसाला। और ये जो डोंगे में दही वाला रखा है ना, जैसे मैंने पनीर अभी डाल के रखा था, वो डाल दिया। तो यानी 1 चम्मच दही है, कुल मिला के ये है। 1 चम्मच दही डालनी थी, मैंने वही वाली दही डाल दी है। और 1 चम्मच मैंने डाली है कसूरी मेथी। इस दही डालने से या कसूरी मेथी जो मिक्स किया है, इससे जो ग्रेवी होगी उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और मसाले के साथ में भूनते वक्त ही मैंने डाला है कसूरी मेथी। यदि आप लास्ट में डालते हैं तो आप पहले इसको तवे पे भून लें, कसूरी मेथी ड्राई रोस्ट करके फिर डालें, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये जो पनीर मैंने फ्राई किए हुए रखे हैं, इन्हें डाल दिया है। बस अब पनीर डाल करके अब हमने नमक स्वाद के अनुसार डाला है, और मसाले के साथ में धीमी आंच में सब्जी को भूनने देंगे। तो पनीर में कोटिंग भी मसाले की अच्छी हो जाती है, मसाला भी भुन जाता है। और बीच में ये खीर भी हिला दिया है। खीर को पहले मैंने बड़े वाले बर्नर में रखा था, लेकिन अब मैंने उठा के उसको बीच वाले बर्नर में रखा है। उसमें आंच थोड़ी धीमी होती है, और धीमी आंच में अब खीर गाढ़ी होती जाएगी और अच्छे से पक भी जाएगी। तो यहाँ सब्जी का भी काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, और अब इसमें पानी डालना है। बहुत ज्यादा पतला रस्सा नहीं रहता है इस सब्जी में, और बहुत ज्यादा गाढ़ापन भी नहीं रहेगा। लेकिन अभी मुझे मसाले को पकाना है, तो मैंने यहाँ पर पानी थोड़ा डाला है, जिससे अच्छे से उबाल आए सब्जी में, और मसाला भी पक जाएगा। और मीडियम थिक ग्रेवी चाहिए, और आंच धीमी कर दी है। धीमी आंच में खीर पक रही है, सब्जी भी हिलाती जा रही हूँ। तो इस तरीके से एक साथ 2-2 काम, 3-3 काम तो चलते ही रहते हैं। रायता बना हुआ रखा है, चावल भिगो के रखे हैं मैंने पुलाव के लिए। तब तक पुलाव के लिए ड्राई फ्रूट्स भी निकाल के रख लिए हैं, क्योंकि अब सब्जी पक चुकी है हमारी। हरा धनिया भी काट के रखा था मैंने, तो अब मैंने डाला है हरा धनिया सब्जी में, और धनिया पत्ता डालने के बाद मिक्स कर दिया है, और सब्जी तैयार होगी। बस इतनी ही ग्रेवी रखनी थी सब्जी में मुझे। और आज सब्जी के साथ बनेंगी पूरियां, तो ये अब मैंने सब्जी साइड में रख दी है। रायता और सब्जी तैयार। यहाँ पर खीर भी ऑलमोस्ट पक चुकी है। बहुत बार बीच में हिलाया है मैंने, खूब अच्छी मलाई ऊपर आती जा रही थी, और उसे मैं वापस से कढ़ाई में मिक्स करती जा रही हूँ। अब मैंने गैस बंद कर दिया है, और खीर को हल्का ठंडा होने देंगे। बाद में ही मैं यहाँ पर गुड़ डालूंगी। कुकर में घी डाल करके गरम किया है, क्योंकि मैं पुलाव बनाने वाली हूँ। घी गरम होते ही 1 तेज पत्ता और थोड़ी सी काली मिर्च और जीरा, लौंग डालनी है,
और दालचीनी का टुकड़ा डाला है। तो इस तरीके से खड़े मसाले डाल करके तड़का लगाया है। काजू और किशमिश डाला है, पुलाव में बच्चों को अच्छा लगता है, और डाल करके भून लेंगे। आंच को धीमी ही रखेंगे क्योंकि खड़े मसालों का जैसे ही तड़का लगा और साथ में ये ड्राई फ्रूट्स भून गए हैं कि बस सिर्फ हमें चावल डालने हैं। चावल पहले से ही धो के पानी निकाल के रखे थे, जिससे कि चावल अच्छे से नरम बनते हैं, बिखरे बिखरे बनते हैं और का पानी भी फिर कम लगता है। नमक स्वाद के अनुसार, क्या जरा सा डालना है नमक, क्योंकि सब्जी के साथ खाएं या जैसे रूखे भी खाएं पुलाव तो भी नमक पता चले, तो मैंने नमक डाला है थोड़ा सा। अब यहाँ पर चावल भून लिए हैं घी में मसाले ड्राई फ्रूट्स के साथ, और खड़े मसाले हैं और पानी डाल दिया है। पानी जैसे मैं 2 कटोरी चावल भिगोती हूँ तो करीब 4 कटोरी पानी डालती हूँ। कोलम राइस है ये, पानी से। और ये पुलाव 1 विसिल आते ही पक जाएगा। और अब मैंने आटे की थाली में निकाला है आटा, थोड़ा सा नमक डाला है और आटा गूंथ रही हूँ। थोड़ा सख्त आटा गूंथेंगे क्योंकि मैं पूरियां बनाऊंगी, और पूरियों के लिए वही मेरा अंदाजा है कि जब सब लोग खाने लगे तब गरम गरम खाना। एक एक करके, जैसे ना बच्चों को बोलना पड़ता है नहाओ नहाओ, शुभी ने नहाना हुआ, शुभम का नहाना, ये भी कहना पड़ता है भाई जल्दी करो, रोज जैसे हाल ना बनाओ, त्योहार का दिन है। और कैसे दोपहर हो गई, और दोपहर के बाद शाम दीपावली वाले दिन खासकर कब हो जाती है पता ही नहीं चलता ना, तुरंत दिया बत्ती का समय शुरू हो जाता है। और जैसा हाल मेरा है, मैं जानती हूँ सबके घर का वही हाल रहा होगा इस 1 हफ्ते में घरों में। मतलब समय तो जैसे हमारे हाथ में रहा ही नहीं, बस भाग रहा है समय। अब यहाँ पर आटा गूंथने के बाद मैंने डाली है थोड़ा सा जायफल पीस करके। मुझे लास्ट टाइम बोला था कि जायफल डालने से खीर का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, तो मैंने थोड़ा सा जायफल पाउडर और इलायची पाउडर दोनों ही डाला है। और ये मैंने डाला है गुड़, तो 2 बड़े चम्मच ये जैगरी पाउडर है, गुड़ डाला है, गुड़ का पाउडर, जिससे मिठास तो आएगी ही, हेल्दी भी रहेगा गुड़ डालने से। और चीनी का यूज हमने खीर में बिल्कुल भी नहीं किया है। तो ये खीर तैयार हो गई। ये देखो अभी इतनी गाढ़ी है, जैसे जैसे ये ठंडी होगी तो अब खीर में गुड़ भी मिक्स कर लिया है और इलायची पाउडर, जायफल पाउडर। खीर हमारी तैयार है। तो मुझे कढ़ाई चाहिए थी खाली करके, क्योंकि फिर मुझे पूरियां तलनी होंगी। तो इस खीर को मैं हांडी में पलट लूंगी तो ठंडी भी होती रहेगी, और एक साइड में भी कर लेंगे तो बर्तन खाली होगा। ज्यादातर यही कोशिश करती हूँ मैं कुकिंग टाइम पर कि बड़े बड़े बर्तन खाली होते जाएं, बर्तनों का ढेर जो लगा है उन्हें सफाया कर दूं और कम से कम बर्तन सिंक में रखे, क्योंकि खाना खाने के बाद वो पूरा पहाड़ा पड़ने में बड़ी दिक्कत होती है। अब मैंने कढ़ाई धुल ली है और पोंछ करके गैस पे रखी है, क्योंकि अब मैं इसमें पूरियां तल लूंगी। और बस सब तैयारी शुरू। बोल दिया है मैंने इस घर में सबको, क्योंकि खाने के लिए तैयार रहो। भोग प्रसाद सबसे पहले लगेगा, तो शुभी तो भोग थाली लगाएगी जहाँ पे हमारा मंदिर है, और नैवेद्य दिखाएगी, और बाकी फिर बाद में सब लोग खाएंगे। अब मैंने कुकर भी खोल के देखा है, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा बचा के रखा था मैंने, वो डाल दिया है और पूरे चावल को अच्छे से मिक्स कर लिया है नीचे से ऊपर। तो ये हमारा बिखरा बिखरा सा चावल पुलाव तैयार हो गया है, और इसे मैं ढक के रखूंगी, कुकर में ही रहने दूंगी, जिससे गर्म रहेगा अभी जब तक सब लोग खाएंगे। खाने के बाद जो बचेगा फिर मैं पलट दूंगी। अब मैंने पूरियों के लिए बॉल्स बनाई हैं, फटाफट से पूरियां बनानी है, बेलनी है, फ्राई करनी है, वही 4 लोग हैं खाने के लिए। और बस गर्मा गर्म पूरियां, छोटी छोटी सी पूरियां बेली हैं मैंने, अच्छे से फ्राई होती जा रही हैं। पहले 4-6 बेल के रख लिया है, बस छोटी छोटी सी पूरियां जैसी डाली तेज आंच में वो बिल्कुल फूलती जा रही हैं। और ये थाली लग गई हमारी। तो ये जो थाली स्पेशल है आज हमारी, दीपावली स्पेशल थाली है, जिसकी कुछ रेसिपीज मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, जैसे चकली की रेसिपी, नान खटाई है, और पनीर और रायता मैंने अभी बनाया, सेव की रेसिपी शेयर की थी, चिड़ा की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ मैं, और खीर अभी बनाई है, पूरी और पुलाव, ये सारी थाली लग चुकी है। तो ये हमारी नैवेद्य थाली तैयार है। और मैं मतलब भूल ही गई कि जब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मुझे याद आ रहा है कि थाली में लड्डू तो रखे ही नहीं। मतलब इतना काम, पागल हो गए काम से। अरे मेरी तो और मजेदार बात थी, जब मैं थाली लगा ली मुझे पुलाव याद नहीं था कि थाली में रखना है। सच्ची में मैं काम कर रही हूँ तो सीढ़ी से मतलब मेरी फ्रेंड आई कीर्ति, तो मैं कह रही हूँ, कीर्ति ने बोला कि और काम हो गया अभिलाषा, रंगोली बनाने चलना है गेट पे। तो मैं कह रही हूँ कि खाना तो बन गया है, बस अभी शुभी नैवेद्य दिखा दे और फिर इन लोगों को खाना खिला दूं, फिर मैं आती हूँ रंगोली बनाने। वो ऐसे पास में खड़ी हुई तो कहती है, अभिलाषा तुमने चावल नहीं बनाए?
मैंने कहा बनाया ना, पुलाव बनाया। मतलब थाली में नैवेद्य थाली ले जाने वाली थी शुभी और मैंने पुलाव नहीं रखा था। तो मतलब ऐसे मुझे बाद में लगा जैसे महाराज याद दिला रहे हैं कि अरे ये भी तो रखा है तुमने, तो वो हमें दिया ही नहीं। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस हो गया मेरे साथ आज। पुलाव बनाया, बगल में रखा है कुकर और कुछ याद नहीं है, पूरी थाली लग गई है। मैं शुभी से बस कहने शुभी जाओ नैवेद्य दिखाओ, तुलसी जी लेके आओ, तुलसी पत्ती रखो और जाओ भोग लगाओ। अक्सर वही लगाती है जब मैं खाना बना रही होती हूँ। और फिर जब उसने बोला कि अभिलाषा चावल नहीं बनाया तुमने, हमने कहा नहीं हम लोग पक्का खाना बनाते हैं, चावल तो नहीं बनाया, हम लोग पुलाव बनाया, हमने वरण भात नहीं बनाया, मतलब ऐसा बोला मैंने उसको। तो फिर हमने हंसे, हमने पुलाव तो बराबर फिर थाली शुभी नैवेद्य दिखाई थी और फिर इन लोगों को मैंने गरम गरम पूरियां खिलाई। मैंने खाना भी नहीं खाया था, मैंने कहा था मैं बाद में खाऊंगी, अब जा रही हूँ तो रंगोली बनाएंगी, साथ में बना लेना, वो अकेली बना रही है। तो ये जो हमारा एंट्रेंस है, गेट है बिल्डिंग में, तो वहीं लगा रहे हैं हम लोग। रोड इस तरीके की है, दिख रही है अच्छे से। तो रंगोली समझ में नहीं आती है क्योंकि गड्ढे गड्ढे से है ना, चिकना नहीं है। और गेरू करो या फिर गोबर का छींटे मारो तो वो अच्छा दिखता है, रंगोली उभर के आती है। तो ऐसे वेल बनाती जा रही है कीर्ति, और कहीं कहीं छापे रखने हैं और जहाँ पे कलर भरने हैं तो मैं लेके रंगों का डब्बा सब में भरती जा रही हूँ। तो ये हम लोगों की रंगोली शुरू हो गई। हम 3 लोग मिलकर लगा रहे हैं। आशा मार्केट गई है, रूबी का बच्चा छोटा है, हम 5-6 लोग। और ये जो सामने वाला घर है, ये देखो रंगोली कितनी सुंदर, इन्होंने गोबर के छींटे मारे हैं इसलिए उसके ऊपर रंगोली बनाई तो उभर के दिखती है। पूरी कॉलोनी में मतलब लाइन से रंगोली रंगोली पूरे रोड पर दिख रही है, हर किसी ने अपने घर के बाहर बनाई है ना। और हम लोगों का गेट काफी लंबा है। इधर देखो, यहाँ से ज्यादातर 4 व्हीलर वाली निकालते हैं गाड़ी इस बड़े गेट से, और हम लोग सब 2 व्हीलर वहां से निकालते हैं। ऐसा लंबा सा है ना, 2 गेट हैं ऐसे, एक साइड ये एक साइड ये, निकाल कोई भी कहीं भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस ये 2 इस तरीके के दोनों जगह बना दिया है क्योंकि ये मेन एंट्रेंस में कुछ तो रहे ना। फिर मैं ऊपर आई, फिर मैंने खाई, भैया खाना नहीं खाया जा रहा था थकान के कारण। और फिर सारे बर्तनों का अंबार जो पड़ा हुआ था वो धुला, पूरा रसोई साफ करी, चने की दाल रखी बेसन पिसाने के लिए, इसलिए वो पैकेट नजर आ रहे हैं। पूरा रसोई खत्म, कितना खाया नहीं जा रहा था, इतना लेट हो गया ना, और मेरे से ज्यादा काम रहे, थकान रहे तो और खाना नहीं खाया जाता, और लेट हो गया। खाना जल्दी खाने की आदत है, आज तो कुछ ज्यादा ही देर हो गई। और ये सब काम हुआ ही था, अभी निपटा है। फिर शाम को चाय पीने की तो मतलब चाहसी हो गई थी। मैंने ऐसा सोचा था अब थोड़ा कमर सीधी कर लूं 10-15 मिनट, फिर चाय पीऊं, फिर शाम की शुरू हो रंगोली। तो ये रंगोली देखो घर के ठीक सामने वाले घर में बनाई गई है, कितना सुंदर। ये पता है टिप के टिप कैसे बनती है, डॉट रखते हैं, डॉट डॉट के बाद वो ऐसे डिजाइन बना जाती है। ये 11 से 11 है, ऐसे बोल रही थी, 11 से 11, अकरा ते अकरा ऐसे बोलते हैं मराठी में। 11 से 11 डॉट, उसकी रंगोली है ये ठीक सामने, हमारे घर के ठीक सामने एक लड़की रहती है, उसने ये बनाई है। इतनी सुंदर रंगोली उसने आगे नहीं बनाई थी, मेन एंट्रेंस में नहीं, अपने बैक डोर में बनाई थी। तो बताया उसने, हम लोग देखे, बाप रे हैरान रह गए, कितनी सुंदर, नीट और क्लीन एकदम, बहुत सुंदर। वो उसके हाथ में सफाई बहुत है। देखो स्वास्तिक कलश कितना नेचुरल लग रहा है, मोर पंख तो मतलब पंख बिल्कुल वैसे ही डिट्टो मोर के पंख रखे हैं। अब इनकी रंगोली देख के तो मतलब हम लोग को लगा कि हाय राम क्या रंगोली बनाई इन लोगों ने, गजब। अभी हमारी कीर्ति की रंगोली शुरू हो गई है, तो उसने भी अब मोर बनाया है, पहले ही क्या चौक से ड्रॉ कर दिया है, और फिर देख करके उसके हिसाब से रंगोली, ये दूसरी पैटर्न बना रही है उसके जैसा नहीं, और ये बन रहा है रंगोली। मोर बनाया, उसमें बच्चे छोटे हो तो जानते हो ना कितनी आफत होती है, कुंश बीच में टपक पड़ा, उसने इसमें ही वो झाड़ू वाड़ू क्या प्लेट होती है ना झाड़ू उठाने वाली, वो कचरे की प्लेट फेंक दी। कहीं एक बार बीच में से कुछ कोई झाड़ू कोई बॉटल वॉटल कुछ खेलने लगा था, वही गिरा दिया। मतलब रंगोली बने और बच्चे बीच में आतंक ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, खासकर जिनके छोटे बच्चे रहे वो मम्मियां। मुझे तो बच्चों भी लोगों के हाथ से याद हैं रंगोली वाले। और हमारे कमरे के बाहर इतनी हवा आती है, सामने सीढ़ी का वो खुलापन है ना, तो वहां रंगोली तो ठहरती नहीं, ऐसे उड़ती है, जैसे अगर लेके बैठो ना रंगोली, रंग उड़ते हैं, हवा ठहरती नहीं। वो सीढ़ी है ना दोनों साइड से। तो ये देखो लक्ष्मी जी के चरण बने हैं, प्लेन येलो के ऊपर रेड कलर का सांचा है लक्ष्मी जी का मेरा, वो रख के किया कीर्ति ने। और ये मोर बना करके चारों तरफ डॉट्स बना देने हैं, और फिर डिजाइन धीरे धीरे। तो और छोटे छोटे फूल के सांचे हैं, ये देखो, ये जो सांचा है ना छोटा वाला, ये मैंने अभी लिया दीपावली में, उसी से ये ऐसे ऐसे कनेर के फूल हैं, ये जासवंती के फूल वैसे बने हैं व्हाइट। अगर ये फूल लाल रंग के बने होते ना तो जासवंती के कलर पूरे दिखते रेड कलर के।
और गोल घेरे के किनारे लाल फूल पत्तियां, मतलब दीपावली का दिन हो और जो दोपहर से शुरू होता है ना रंगोली का प्रकरण, शाम कैसे हो जाए ना पता ना चले। और ये शुभ लाभ है, इसीलिए जहाँ जॉइंट फैमिलीज हैं या घर में 3-4 लोग हैं लेडीज काम करने वाली, उनके लिए सबसे बढ़िया है ये त्योहारों में। मजे एक्चुअली उनके ही हैं, जो अकेले मर के करते हैं ना उनसे पूछो, उन्हें ना खाने का होश होता है ना पहनने का। अब जब रंगोली बन गई वो वाली, तो मोर वाली, अब शुभी और उदिता को दी गई है ड्यूटी कि एक तरफ पकड़ो चरण और एक पकड़ो शुभ दीपावली और ये दीपक। तो पूरी सीढ़ी में जो हमारा 4th फ्लोर है, सब तरफ इसी तरीके से ऊपर से नीचे तक इनको यही करना था। एक साइड दीपक, एक साइड लक्ष्मी जी के चरण, और दिए गए रंग और छापे इन दोनों ने मिलकर के, बच्चियों ने बेचारियों ने छापे मारे। हर घर के बाहर तुलसी जी रख दी गई है बाहर। आज हमने भी अपनी तुलसी जी बाहर निकाल दी है, अभी तक बालकनी में रखे थे ना, अब पूजा करनी है तो पहले उनकी भी दरवाजे पे रख करके पूजा करेंगे रात में, इसलिए उनको भी बाहर निकालनी है, अभी हमारी नहीं रखी ना। और बच्चों ने सीढ़ियों पे किया चरण और वो शुभ लाभ दीपक वाला। फिर रात का समय हो गया कि सबको तैयारी करना, तो पहले तो बच्चों को तैयारी करानी पड़ती है, क्योंकि अगर आप खुद से तैयार होके बैठ गए तो बच्चों का मुंह कैसा होता है, फिर उनका बीच बीच में तैयारी करना। तो सबसे पहले तो मैंने शुभम को बोला, वो तो अपना आराम से पहन के बैठ गया, उनके पापा जी भी तैयार हो गए। शुभम और उनको तो मुझे लग रहा 10 मिनट भी नहीं लगे, इन्होंने कपड़े चेंज करके दोनों बैठ गए सज धज के। अब उनको क्या करना लड़कों को, अब लड़की में बच्चे मैं और शुभी ने अपना तैयारी करी, फिर हेयर स्टाइल कौन सी बनाए, फिर वो तो था टीका, तो वो पहनना था, वो टीके के साथ वाला इयरिंग, वो कानों में पैक था ना पीछे, तो हैवी बहुत है वो इयरिंग। शुभी ने बोला तो फिर मैंने कहा लाइट पहनो, तो हुक वाले रखे थे गोल्डन, वो पहना उसने, लहंगा ब्लाउज और चुन्नी पहनी। जो ऑनलाइन मंगाई ना टॉप, उसका क्रॉप टॉप वो काफी लूज था, तो वो फिटिंग करके भी वो इतने अच्छे से शेप नहीं आ रहा था, नेक में फिर वो चौड़ा था ना, तो वो अच्छा नहीं दिख रहा था। फिर एक दूसरी वाला रखा हुआ था एम्ब्रॉयडर्ड, वो पहना उसने, अच्छा हो गया, मैच कर गया। उदिता दिशा तीनों बच्चियां तैयार, फिर मम्मी की बारी। मैंने तो लहंगा पहना है, ब्लाउज साड़ी के साथ वाली पहनी है, और जो दुपट्टा है वो मैंने बनारसी दुपट्टा मंगवाया था अभी, वही डाला है लहंगे के साथ। जूड़ा बनाया है मैंने आज, हल्का सा पफ बनाया है, और लक्ष्मी पूजन की तैयारी। हर घर में लक्ष्मी पूजन होती एक जैसी है, बस थोड़ा सा चेंज होता है कि हर घर में कैसे तैयारी करते हैं, यही सब चीज मेन है। और भगवान तो देखो भावना देखते हैं, और जो फराड़ बनता है नाश्ता वो तो होता ही है, मीठा जिसके घर में बना जो भी वो प्रसाद चढ़ाते हैं। लक्ष्मी जी की मूर्ति लाते हैं, जैसे यूपी में हमने देखा लक्ष्मी गणेश मिलते हैं, लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति मिलती है। महाराष्ट्र में आने के बाद ही मैंने देखा कि दीपावली में गणेश जी की मूर्ति नहीं मिलती, सिर्फ लक्ष्मी जी की मूर्ति, सिंगल ये मूर्ति होती है। झाड़ू की पूजा तो होती ही है, और फल है और जो प्रसाद भोग है वो लगाया जाता है, नैवेद्य दिखाते हैं। तो जैसे यहाँ पूरन पोली बनती है, तो सब जिनके घरों में पूरन पोली बनी है उन्होंने पूरन पोली दिखाई है नैवेद्य में। हमने जैसे खीर पूरी रखी है तो खीर पूरी दिखाया है नैवेद्य के लिए, क्योंकि सफेद मतलब बासुंदी भी बनाते हैं, मेरी फ्रेंड उन्होंने बासुंदी बनाई है, किसी घर में खीर बनी है, सबके घर का अलग अलग रहता है, मीठा रखना है। और दूध से बनी हुई चीज लक्ष्मी जी को ज्यादा प्रिय रहती है। विष्णु लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वो जरूर रखनी चाहिए पूजा में। कुबेर जी की मूर्ति रखते हैं, मूर्ति नहीं है तो फोटो तस्वीर रखते हैं। और ये हमारा केंद्र के जो मंदिर है ना, स्वामी समर्थ केंद्र के अनुसार ये जो बनती हैं पायरियां बनती हैं वैसा है। और उनकी मांडनी भी अलग थी बनाने की, चौखट में जैसे चौकी रखी जाती है ना, उसमें कौन सी चीज कहाँ रखनी है, विशेष मतलब हर चीज का एक है कि ये चीज यही रखनी है, जैसे कहाँ नारियल होना है, कहाँ मूर्ति होनी है, कहाँ कुबेर जी की रखनी है, विष्णु लक्ष्मी जो जैसे लक्ष्मी जी बैठी हैं विष्णु जी के पास वो वाली, और धन्वंतरी जी की तस्वीर होती है वो भी रखते हैं दीपावली की पूजा में। और क्या बहुत सारी चीजें थी, याद नहीं आ रहा बताने के लिए। तो वही सब, झाड़ू कहाँ रखनी है, नई वाली झाड़ू जो आती है ना, फिर उसके बाद बदलती सुपारी, और वो गौर गणेश जो रखते हैं तो पान के ऊपर सुपारी रखनी है। तो मंदिर तो हमारा जैसा था हमने उसको हिलाया नहीं है, वैसा का वैसा ही रखा है, क्योंकि मंदिर में बिल्कुल भी जगह नहीं है। मतलब मैं मंदिर है ना जहाँ पर वो मेज के ऊपर वही रखा हुआ है, और मैंने अलग से जहाँ शुभी बैठ के पढ़ती है वो जो टेबल लगी हुई है ना, वहां पे मैंने लाल कपड़ा डाल करके जितना भी हमने फरसान बनाया है, जितना भी घर का होममेड है मैंने वही रखा है। और मीठा बाजार का जो मिठाई लाए थे वो रखी हुई है। बाकी सब घर का बनाया हुआ, खीर है या फिर सेव है, चकली है, चूड़ा है, और
क्या नान खटाई बिस्किट हैं, ये सब पूरा फरसान रखा हुआ है दिवाली का फरार। और आरती हम उदिता, दिशा, शुभी, शुभम और ओम हम सब लोग आरती कर रहे हैं। और सब एक ही टाइम पे हम लोगों ने आरती की थी, पता है पूरी बिल्डिंग में सब एक टाइम शार्प 7 हम लोगों ने सेट किया था। मतलब बोला किसी ने कि वही मुहूर्त है, आसपास हो जाए, लेकिन सब ने एक साथ तैयारी बनाई थी और सब तैयार व्यार हो गए थे। ये था कि आरती कर ले अपने अपने घर की, उसके बाद सब लोग हल्दी कुमकुम के लिए आएंगे। तो सब लोग हल्दी कुमकुम, सारी लेडीज 5 लोगों को कुमकुम करना था। हम 5 लोग हैं ही बिल्डिंग में, 6 लोग हैं, तो सबका हो जाना है। मतलब एक्स्ट्रा हो जाए तो कोई बात नहीं, जो कर रहा है किसी को भी, तो 5 तो हमने लेडीज को किया, एक तो खुद ही हो गया ना, हम 6 नंबर पे। इस तरीके से हम लोगों ने किया। और रूबी की तो ससुराल यही, मतलब सास ससुराल है, तो उसको वहां भी जाना था, तो यहाँ पे पूजा करके फिर वो वहां गई। और इस तरीके से हुआ, लेकिन सब मैनेजमेंट अच्छे से हो गया। शुभी का जूड़ा बड़ा अच्छा सा बना था, मैंने भी जूड़ा बनाया है और मुझे बड़ा ऑड लग रहा था क्योंकि मैंने पफ कभी नहीं बनाया है। तो जो मेरा हेयर स्टाइल है वो मेरी फ्रेंड कीर्ति, उसने बनाया था पफ करके फिर जूड़ा। और जूड़ा तो वही मेरा रेडीमेड वाला जो रहता है बन। और वो गजरा भी वेनी मेरी फिक्स हो गई, हमेशा वही मुझे लगानी पड़ती है, गजरे वेनी, वो लगा करके जूड़ा पहन करके तैयार। दुपट्टा लिया तो मैंने अच्छा किया, ये दुपट्टा बनारसी दुपट्टा है तो मैच कर गया ब्लाउज के साथ में। ब्लाउज साड़ी के साथ की है, पता है, ये जो पहन रखी है मैंने प्लेन, और लहंगा गोल्डन है। और 5 में रहते थे हम, तब हमने प्रिया से खरीदा था, मेरी फ्रेंड है वो, मतलब कुछ सामान घर में रख के सेल करती हैं, प्रिया से खरीदा था लहंगा। अब पहना है, मतलब लहंगा लिए मुझे 3 साल हो गए और आज मैंने लहंगा पहना है दिवाली में पहली बार। रखा ही हुआ था वो लहंगा, तभी मैं कह रही थी लहंगा रो रहा है हमारा कि हमको पहनो तो पहना उसको फाइनली। और कीर्ति, आशा, हम सब लोग ने पोजिंग, हम लोगों का फोटो सेशन के बिना तो मतलब सब अधूरा है, सजना धजना। और हल्दी कुमकुम वगैरह किया। अब और यही सब तैयारी होती गई, मतलब फिर हम लोग बाद में हंसने लगे कि मतलब हो गई दिवाली। मतलब मर मर के हम लोग 8 दिन से लगे पड़े हैं, किसको क्या पहनना है, घर में क्या सजाना है, क्या करना है। और शाम के समय दीपक, मैंने सारे दिए जला के रख दिए थे, तेल भर के सब में बाती डाल करके सारे दिए बच्चों से कहा था लेके ट्रे में रख करके सब तरफ दीपक रख के आओ, हवा से बुझ बुझ जा रहे थे। और यहाँ तो हम मम्मियों को अपने फोटो क्लिक करवाने का शौक और बच्चों को पटाखे फोड़ने की जल्दी, तो सब छत पर ही थे, सारी फैमिलीज। हम लेडीज से दूर से देख रहे थे, हमें से किसी ने भी एक भी पटाखा नहीं फोड़ा और शुभी लोगों ने थोड़े थोड़े छोड़े थे बच्चों ने, और जेंट्स लोग पटाखे फोड़ रहे थे। और हम लोग 1 घंटे तक छत में पटाखे ही देखते रहे। थैंक यू, बाय बाय।